जब मैं तुम्हारे अब्बू से मिली थी तो मैं एक वकील के ब्यूरो में काम करती थी। उनका कोई केस था वहाँ पे। हम वहीं मिले थे। हम एक दूसरे को प्यार करने लगे और बाद में शादी कर ली। जब आप दोनों मिले तो क्या बाबा किसी और औरत के साथ थे? अब्दुल रहमान कितने साल का था? वो औरत उस वक्त प्रेग्नेंट थी। अम्मी, क्या आपको यह पता था कि मेरे बाबा की जिंदगी में कोई और औरत भी है और वो भी प्रेग्नेंट? पता था आपको? तुम्हारे बाबा ने कुछ नहीं बताया था मुझे, लेकिन बाद में बता दिया। यानी आपको पता था? जानती थी, मुझे मालूम था। और आपने उस औरत का घर उजाड़ दिया। ना शादी हुई थी और ना ही निकाह। पर अम्मी, वो औरत प्रेग्नेंट थी। उससे तुम्हारे अब्बू को कहा था कि वो बच्चा गिरा देगी, मगर वो मुकर गई और बच्चे को जन्म दे दिया। क्या आपने उस औरत को देखा था? आप उसे जानती थी क्या? अम्मी बताए ना, क्या आप उसे जानती थी? नहीं जानती थी करीम, कसम खाती हूँ नहीं जानती थी। तुम्हारे बाबा ने बताया था कि वो अपना बच्चा गिरा देगी। अच्छा, तो बाद में कैसे मिले? वो मुझसे बात करने आई थी कि मैं इस वक्त उम्मीद से हूं और हमारे दरमियान से हट जाओ। तो क्या उस वक्त आप और बाबा की शादी हो गई थी? अम्मी बोले ना, आपकी शादी हुई थी, सच बोलें। हमारी मंगनी हो गई थी। हमारे निकाह में कुछ ही दिन बाकी थे। हमने तो अलग घर भी ले लिया था। आप ये बात जानते हुए कि वो औरत प्रेग्नेंट है, फिर भी बाबा से अलग नहीं हुई? तुम्हें बताया तो हमारी मंगनी हो गई थी और मैं तुम्हारे अब्बू को बहुत प्यार करती थी। तो बाद में क्या हुआ? जन्म देने के बाद वो मर गई। वो मर गई? क्यों? पता नहीं, मुझे नहीं पता करीब। अब्दुल रहमान का क्या हुआ? उसे यतीम खाने में दे दिया गया था। और बाबा ने कभी फोन करके उसकी हालत भी नहीं पूछी? बोले पहले वो उसकी बहुत फिक्र करते थे, लेकिन बाद में वो। आप नहीं चाहती थी कि बाबा अब्दुल रहमान को हमारे साथ रखें? उनकी फैमिली हम थे, इसमें मेरा कसूर नहीं है। अम्मी, सिर्फ आपकी वजह से एक बच्चा यतीम खाने चला गया और आपने अब्दुल रहमान को मेरा दुश्मन बना दिया। उस वक्त बहुत कम सिन थी, बच्ची ही समझी जाती थी। बस कर दें अम्मी। जब तक मुझे अक्ल आई, हाथ से सब कुछ चला गया था। अम्मी ठीक है, बस चुप कर जाएं, चुप। आप ऐसा कर भी कैसे सकती हैं अम्मी? आप एक औरत और मासूम बच्चे की खुशियों पर कैसे पांव रखकर अपना घर बना सकती हैं अम्मी? मुझसे गलती हुई है करीब, की है मैंने गलती। ये गलती नहीं है अम्मी, जुल्म है। तक आएंगे वो लोग? अभी तक तो नजर नहीं आ रहे। कहाँ पर है? मुझे लगता है वो चले तो नहीं गए। पता नहीं कहाँ पर है। तो उन्हें आ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से वो लोग आते ही होंगे अभी। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, क्या कहते हैं? अरे वो देखो आ गए। हमने शादी कर ली है। जान साहब आपने छुपकर शादी क्यों की? आपकी फैमिली ने इस बारे में क्या कहा? क्या आप शादी का प्रोग्राम करेंगे? इस शादी को लेके आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है? फ्रेंड्स, एक मिनट, मैं आपको अपनी बीवी अजरा से मिलवाता हूँ। बहुत बहुत खुश हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। तो क्या हम तस्वीर ले सकते हैं? आपकी मॉम ने आपको शादी की इजाजत दे दी? हमें बताइए ना जान साहब। मेरी जान में अभी आया।
आपके मांगे बगैर ही आपको गाड़ी की चाबी दे देता हूं। शुक्रिया। शबनम कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। पागल तो नहीं हो गए हो? क्या हो रहा है ये? शबनम, शबनम, शबनम है कहाँ? मुझे उससे बात करनी है। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, समझ गए? लेकिन मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तुम ऊपर नहीं जा सकते। मेरे हाथ छोड़े। मैंने कहा रुको। क्या हो रहा है यहाँ? शबनम, मुझे बात करनी है तुमसे। किस लिए आए हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या चाहिए? मेरी पूरी जिंदगी झूठ पर गुजरी है शबनम। मैं और झूठ के सहारे नहीं जी सकता हूँ अब। दरअसल मैं तुमसे कोई वजाहत की उम्मीद नहीं रख रही। तुम्हारी अम्मी भी क्या क्या बोल रही है तुम्हारे बारे में। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच हो तुम। क्या हम दोबारा शुरू नहीं कर सकते जैसे कि हम पहले दिन मिले हों? तुम, मैं, ना ही हम दोनों की फैमिली और ना ही कोई दोस्त हो हमारे बीच। अगर हम इन सब को छोड़ दें तो सिर्फ और सिर्फ मैं और तुम हो। क्या इसके लिए बहुत देर नहीं हो गई? मैं तुम्हारे पास झूठ बोले बगैर आई थी करीम। काश इस रिश्ते को गंदा ना करते। बाज दफा इंसान अपने माजी से नहीं भाग सकता। मेरा काश तुम्हारे काश से बहुत ज्यादा है। मैं अपनी फैमिली को नहीं समझ पा रहा। तो बस इसी वजह से मेरे पास हो। नहीं, तुम्हें धोखा देना मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती थी। चलो यहां से चलते हैं शबनम। हर चीज फिर से शुरू करते हैं। नहीं मालूम कि अगर मौका दे भी दिया तो यकीन कर भी पाऊंगी या नहीं। ठीक है, ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा गलतियां की हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो। क्या हुआ करीम? तुमने मुझे क्या नहीं बताया? हम कैसे इस हालत में आ गए? तुम्हें सिर्फ ये जानना है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं शबनम, और बस यही मेरी जिंदगी का सच है। जिस शख्स पर अब यकीन ही नहीं, मुझे उसके साथ दोबारा जिंदगी कैसे शुरू करूं? मुझे एक मौका दो, सिर्फ एक मौका, अपने सारे गुनाहों को खत्म करने के लिए एक मौका। मैं दोबारा तुम्हारे दिल को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है क्या ये सब मैं नहीं चाहती हूं? लेकिन दोबारा ऐसा दर्द मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, पहले की तरह कोई गलती नहीं होगी। प्लीज, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं सच कह रहा हूं तुमसे। जान, मैं एक फोन करके आती हूँ। ठीक है। जान, तुम्हारी मॉम को कैसे पता चला? मुझे पता नहीं उन्हें कैसे पता लगा। जो हुआ अच्छा ही हुआ। हेलो सिमरा, तुम मजाक कर रही हो क्या? क्या मतलब, अम्मी रिपोर्टर्स को कैसे फोन कर सकती हैं? हाँ बाजी, उन्होंने छुपके फोन किया था और मुझे भी रोक दिया शादी में आने से। यार अम्मी, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। चलो कोई नहीं यार, नेस्लेहान मैडम ने कम मूड खराब नहीं किया। क्यों, क्या हुआ? जान की अम्मी ने निकाह रुकवा दिया था। क्या क्या मतलब, उन्होंने आके निकाह रुकवा दिया? अभी मैं बात नहीं कर पा रही सिमरा, बाद में बात करूंगी। बाजी एक मिनट रुके रुके, आप दोनों का निकाह तो हो गया है ना? हाँ हाँ। ओह चलो शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। बाजी मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आप अपने घर कब शिफ्ट हो रही हैं? फिल वक्त हमारा कोई घर नहीं है, इसलिए नहीं कह सकती तुम्हें भी। क्या मतलब कि घर नहीं है? मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगी, अभी रख रही हूँ।
लाओ जरा फोन दो मुझे। अम्मी क्या कर रही हैं आप? हेलो अजरा। अम्मी, हाँ अम्मी बोल रही हूँ। तुम अपने रिपोर्टर को ये कहना तो नहीं भूली होगी ना कि अम्मी मुझसे नाराज हैं और मैंने उन्हें अपने निकाह पे नहीं बुलाया। अम्मी क्या करना चाहती हैं आप? पता है क्या किया है आपने मेरे साथ? अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मैं बहुत कुछ करूंगी तुम्हारे साथ। तुम मेरे करीब मत आना वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा, हेलो अजरा। ठीक हो? सिमरा, क्या हुआ निकाह में? नस्लिहान मैडम ने कोई मसला खड़ा कर दिया था? तो जरूर करेगी वो। हर चीज का कोई उसूल होता है। अगर तुम सब कुछ तरीके से नहीं करोगे तो फिर यही होगा। अम्मी फजूल बातें मत करें। अगर वो उसूल से चलते तो वो औरत उनको कबूल करती। टीवी रिपोर्टर्स की भी कोई आवाज नहीं निकली? वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स भी तो मौजूद थे। कैसे नहीं निकली आवाज? क्या निकली है? सब जान गए हैं। कसम से? देखिए, ये सारे मैगजीन की हेडलाइन है। सोशल मीडिया भी इस बारे में बात कर रहा है। हाँ, उन लोगों ने तो सभी शाया कर दिया है। जान भी बहुत हैंडसम लग रहा है। आप बाजी को देखें, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं और खुश भी नजर आ रही हैं। मेरा फोन कहाँ है? मुझे फोन करना है। अम्मी किसे फोन कर रही हैं? बताएं ना किसे फोन कर रही हैं? इसके अलावा कुछ और सर? बात सुनो, तुम ये सब मेरे हिसाब में लिख रहे हो ना? कहीं दूल्हे राजा से ना ले लेना। सॉरी, लेकिन तुम क्यों खिला रहे हो? शादी तो मेरी है। अल्लाह अल्लाह, अब मैं क्या अपने दोस्त को खाना भी नहीं खिला सकता? बताओ मुझे। और वैसे भी अब तुम्हारे पास पैसे नहीं रहे। पैसे नहीं है, इश्क है। सुनिए, पैसे ना हो तो इश्क चलेगा क्या? देखा तुमने, नहीं चलेगा। सुनो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने घर की चाबी दूं? घर तो हमारा तैयार है, फिक्र मत करो तुम। हाय जान, मैं कैसे फिक्र ना करूं? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा है? कल सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। अच्छा बताओ, तुमने क्या सोचा है? पहले जरा कल तो होने दो। मेलिस, क्या हुआ? इंटरनेट पर तुम्हारी शादी की फोटोज देख रही हूँ। टीवी पर तो आएगा। हमने उन्हें इतना अच्छा पोज जो दिया है। ये बताओ, हमारी फोटो अच्छी है? तुमने ये देखा? नस्लिहान मैडम की बहू है ये देखो जरा तुम। मैडम तो पागल हो जाएंगी। देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकती। नस्लिहान मैडम आपको खुद ही बता वैसे देंगी, मैं अच्छे कुछ लग नहीं रहे बता दोनों। सकती आपको। ये आप अच्छी जिद है। क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप बात समझने की कोशिश करें, मैं कुछ नहीं कह सकती। यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या नस्लिहान मैडम आपको यहाँ बातें करने के पैसे देती हैं? एजे, आप घर नहीं जाएंगी क्या? थोड़ी देर बाद जाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। गुड इवनिंग।
सदफ, जान ने अजरा के साथ शादी कर ली और ये शादी मैं नहीं रुकवा सकी। ये कैसे हो सकता है? हम में से तो किसी को भी नहीं पता। तुम शबनम को भी अभी कुछ मत बताना। मैं जरा मूड ठीक कर लूं फिर घर जाऊंगी। नस्लिहान मैडम, क्या मैं आ सकती हूँ? आओ एजे। तुमने भी इनकी पिक्चर्स देख ली ना? जी देख ली। हर जगह इसी का चर्चा है, सोशल मीडिया पर भी। लोगों ने कमेंट्स अच्छे नहीं दिए। जाहिर है नस्लिहान बुराल के बेटे ने चुपके से शादी की है। उसमें मीडिया में रिएक्शन तो होगा ही और उसके लिए मैं कुछ कर भी नहीं सकती। जान, मैं तुम्हें ऐसा स्कैंडल बनाने के लिए जरा भी माफ नहीं करूंगी। रिपोर्टर्स आपसे बात करने के लिए बार बार फोन कर रहे हैं। आप कहें तो उनके साथ मीटिंग अरेंज करवाऊं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे तो मामला और भी बढ़ जाएगा। कुछ अरसे में भूल जाएंगे। कुछ सोचना पड़ेगा इस बारे में बहुत केयरफुली। सही कहती हैं। ये नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा हो गया है। क्या हुआ? दुल्हन की अम्मी रिपोर्टर से बात कर रही है। बेटा, अगर तुम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हो तो हमारा भी फर्ज बनता है कि माँ होने की हैसियत से हम हाँ बोल दें। अल्लाह तुम्हें खुशियाँ दे, और ये बात हमारे लिए बहुत अहम है। ये शादी ऐसे छुपके क्यों की गई? बच्चे खुद ही ऐसा चाहते थे। दरअसल नस्लिहान मैडम चाहती थी कि बहुत धूमधाम से शादी हो, लेकिन अजरा मेरी बेटी, मेरी जान, वो बहुत सीधी सादी है। उसे शोर शराबा पसंद नहीं है। आप लोगों ने उसका वेडिंग ड्रेस देखा है, कितना सादा सा है। हमने भी नस्लिहान मैडम से बात कर ली है। हमने कहा कि बच्चे जैसा चाहते हैं वैसे ही कर लेते हैं, इसीलिए सब कुछ इस तरह करना पड़ा। ठीक है, लेकिन मुज़ाया साहबा, ये सब छुपके? आप लोग इतना आगे जो आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो ऐसे डिस्टर्ब होंगे, लेकिन आपने फिर भी उन्हें पकड़ लिया। आप लोग बहुत तेज हैं। आपने क्या खुद नहीं बताया था कि निकाह कहाँ होगा? ये तो एक झूठा इल्जाम है। हम सबको इसका बहुत अफसोस है। किसी ने मेरी आवाज़ की नकल कर ली होगी। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन हो सकता है। हमारी दर्जन है या फिर हेयर ड्रेसर, पता नहीं वो कौन है। ये बहुत बुरी बात है। हम सब इसकी वजह से बहुत परेशान हैं। पता नहीं कौन हमारी फैमिली का दुश्मन बन गया है। ये मेरी फैमिली की बात हो रही है, मेरी फैमिली। फरहत, अब्दुर्रहमान मेरा भाई है। तुम सोच सकते हो, बड़ा भाई। हम दोनों एक ही बाप के बेटे हैं। ज़बरदस्त। इसका मतलब वो इसी वजह से इतना पागलपन कर रहा था। ये सब कुछ मेरी फैमिली की वजह से हुआ है। लेकिन फिर भी तुम इसके लिए खुद को कसूरवार ना समझो। अब्दुर्रहमान भला क्यों चाहता है कि तुम्हें तकलीफ मिले? मैं जिस वक्त अपनी फैमिली के साथ था, वो उस वक्त यतीम खाने में पल रहा था। मेरी खुशी उसके लिए बदनसीबी हो गई और अब परेशानी सहने की मेरी बारी है। तो तुम क्या करोगे? अपना बयान वापस ले लोगे? ले लिया है। ये तुमने क्या किया? नहीं भाई नहीं, अब दुश्मनी की ज़रूरत नहीं है और अब बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। इसके पीछे जिसका हाथ था, उन सब लोगों से मैंने हिसाब ख़त्म कर दिया है। अपने कंधों पर पुराने बोझ के साथ एक नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकता। शबनम को पाने के लिए मुझे ये सब करना होगा। वेलकम बैक भाई। हाँ, बहुत शुक्रिया। करीम ने अपना बयान वापस ले लिया है। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। खैर, अब तो आप बाहर आ गए। बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा।
तो फिर जहाँ पे ये खेल छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। हाँ, अजरा ने तुम्हारे साले से शादी कर ली है, लेकिन ठीक है, उसे भी अपनी लाइफ बनाने का पूरा हक है। लेकिन क्या उनकी शादी हो गई? तुम्हें क्या पता नहीं है? सारा दिन टीवी पर उनकी शादी की खबर चल रही थी। नहीं, मुझे नहीं पता। उम्मीद है कि अब के बाद सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। शबनम को और तुम्हें खुशियों का पूरा पूरा हक है, तुम दोनों को। आंटी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? करीम से मिलने जा रही हूँ। क्या तुम दोनों की सुलह हो गई? हर चीज दोबारा से शुरू करना चाहता है वो। तो क्या तुम उस पर भरोसा कर सकोगी? मालूम नहीं आंटी, दिमाग बहुत उलझा हुआ है। करीम को समझने की कोशिश कर रही हूँ। फिलहाल नहीं जानती कि हम दोनों के लिए एक और मौका ठीक होगा भी या नहीं। कोशिश करेंगे हम। तुमने अच्छे से सोचा है ना? इस दफा बहुत अलग होगा, हर किसी से दूर। एक नई जिंदगी को शुरू करने की कोशिश करेंगे हम। तुम ऐसा नहीं कर सकती। फिर से तुम उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत कैसे कर सकती हो? आंटी, अगर आप उसे देखती, वो बहुत परेशान था, बहुत ही उदास। मुझे यकीन है उस पर। तुम गलती कर रही हो। घर से, फैमिली से दूर लाइफ बनाने का सोचकर तुम गलती कर रही हो शबनम। मुझे नहीं लगता। उसने कहा है कि अब हमारे दरमियान ना तो कोई झूठ और ना ही कोई राज होगा। एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। उसके पास जाऊंगी मैं। राज से मुझे याद आया, उसने जो तुम्हारी मॉम से पैसे लिए हैं उसके बारे में कुछ बताया तुम्हें? कौन से पैसे? अपना उधार देने के लिए 5 लाख रुपए लिए थे उसने। आप झूठ बोल रही हैं ना? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुमसे मिलने से बहुत पहले का उधार है उस पर। ये सब जानबूझकर कर रही हैं ताकि करीम के पास ना जा सकूं मैं। आप झूठ बोल रही हैं। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ शबनम। तुम करीम पर भरोसा नहीं करो। अगर चाहो तो अपनी मॉम से पूछ लो। मैं नहीं चाहती कि तुम उदास हो जाओ, और मैं तुम्हें खुद को ऐसे उदास करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। शबनम, रुको। हेलो शबनम, तुमने मेरी मॉम से पैसे लिए थे या नहीं? क्या तुमने मेरी मॉम से 5 लाख रुपए लिए थे या नहीं लिए थे करीम? शबनम, मैं करीम, तुमने कहा था कि कोई झूठ नहीं होगा और ना ही कोई राज होगा। पैसों की कोई बात नहीं है करीम। तुम मुझे शौहर होने की वजह से चाहते हो या कोई और ही वजह है इसकी करीम? शबनम सुनो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। प्लीज बस तुम मुझे जरा सा टाइम दे दो। अब बहुत देर हो गई है। मुझे दोबारा फोन मत करना और ना ही सामने आना। अब क्या करूं? प्लीज मेरा फोन उठाओ शबनम, प्लीज मेरा फोन उठाओ। नस्लिहान मैडम, ये कहने का मेरा हक तो नहीं है, लेकिन आपने जो भी किया है ठीक किया है। शुरू से ही जाहिर था कि उस लड़की की नीयत ठीक नहीं थी। जान साहब को फंसाने के लिए उसे जो कुछ करना था उसने किया। अफसोस की बात है कि जान साहब को ये नज़र नहीं आ रहा। अजरा अभी भी जान साहब से प्यार नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती। जो लड़कियां जान से शादी करना चाहती थी उनको उसका पैसा चाहिए था। वो जान से प्यार बिल्कुल नहीं करती। मगर अब मुझे नहीं लगता कि अजरा बगैर पैसों की जिंदगी गुजारेगी। मुझे भी। नस्लिहान मैडम, मैंने ताले बदल दिए। शुक्रिया। जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। आइलैंड वाले घर के भी ताले बदल दिए हैं? जी बेगम साहब, सारी चाबियां इसी में हैं। थैंक यू वेरी मच। पीने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ।
आज हमें ऐसे अकेला ना छोड़ने के लिए आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ। हाय जान, ये क्या कह रहे हो? बस तुम दोनों की खुशियां ही अहम है। हमारे लिए इसके बाद एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। कल एक बिल्कुल नया दिन होगा। कल क्या होगा मेरी जान? क्या कहना चाह रहे हो तुम? कल एक आज़ादी का दिन होगा। मेरे पास जब तक अजरा और तुम दोनों बाकी हो, मेरे लिए कोई मसला नहीं। जान, अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपने दोस्तों के सामने कुछ एतराफ़ करना चाहती हूँ। एतराफ़? मैं तुमसे शुरू से प्यार नहीं करती थी। मैं सिर्फ तुमसे बहुत असरअंदाज थी क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यार करते थे। मैंने खुद को तुम्हारे साथ महफूज महसूस किया है, लेकिन आज मैं दिल से कह सकती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हीं से प्यार करूंगी। हेलो इब्राहिम साहब, जैसे कि हमने बात की थी, जान के सारे अकाउंट्स ब्लॉक हो गए हैं। सॉरी मैडम, हम काम अभी तक मुकम्मल नहीं कर सके। क्या मतलब है इस बात का? शाम को बैंक बंद हो जाने की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। सुबह सारा काम हो जाएगा, आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए। फिक्र है, बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। कल सुबह तक ये सारे अकाउंट्स पूरी तरह बंद हो जाने चाहिए। जान कोई अकाउंट इस्तेमाल ना करे, एक पैसा ना निकाल सके। समझ आ गई आपको? मैं अपनी पूरी एफर्ट्स कर रहा हूँ। उससे भी ज्यादा। आप मेरे साथ ये कैसे कर सकती हैं? मैंने आपसे कल भी पूछा था कि क्या करीम ने पैसों के लिए शादी की है, तो आपने कहा नहीं। शबनम बेटे, पहले मेरी बात सुनो। क्यों किया आपने? अब सच जान चुकी हूँ मैं। आपने मुझसे झूठ बोला। आपने किया वो। करीम को पैसे दिए कि वो शौहर बनने के लिए मान जाए। किराए का शौहर ढूंढा मेरे लिए। शबनम, तुम्हें उदास कैसे करती? आपको ये नजर नहीं आ रहा कि आपकी इस कोशिश ने मुझे कितना बर्बाद कर दिया है मॉम? तुम्हारी सेहत के बारे में सोच रही थी, और क्या चाह सकती थी? मुझसे सच बोल सकती थी। इस झूठ ने तो मुझे सच से ज्यादा दुख पहुंचाया है मॉम। आपने मुझे धोखा दिया है। मेरी सगी माँ ने मुझे धोखा दिया है, जिसे जान से भी ज्यादा चाहती थी मैं। वो कैसे कर सकती है ये सब मेरे साथ? मेरी बच्ची, मेरा यकीन करो, ये सब मैंने किया सिर्फ तुम्हारे लिए। और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मॉम। और एक बार आपने ये नहीं सोचा कि अगर सच सामने आ गया तो दुख से मर सकती हूँ मैं? करीम पर गुस्सा है आप, लेकिन उसमें और आप में ज्यादा फर्क नहीं है। आप सबसे नफरत करती हूँ। ख्वाब लग रहा है। तुम्हारा हर दिन ऐसा ही हो।